हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th ऑफ सितंबर 2020। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग सब लोग बिल्कुल घर पे ठीक होंगे। और दोस्तों यहाँ पर अविजन एक और ग्रैंड सरप्राइज आप लोग के लिए लेकर आया है और वो ये है कि दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स जो कि बेस्ड है आपका किस पे 2020 पे। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए एनरोल करवाना चाहता है वो avision.co.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। दोस्तों आपको इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस दी जाएगी और ये पूरा कोर्स हमारा 28 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर जो भी यहाँ पर एनरोल करवाता है अगर वो कोड यूज करता है US15 का कोड यूज इस्तेमाल करते ही उसको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाकर अपने आप को एनरोल करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए विजन के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना करंट अफेयर्स का सेशन का पहला क्वेश्चन। हु इज री इलेक्टेड एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? प्रतिभा पाटिल, K. Rahman Khan, PJ Kurin or Harivansh Narayan Singh? Here the correct option will be option number D, that is हरिवंश नारायण सिंह। पढ़ लेते हैं एक बार इनके बारे में। JDU's हरिवंश नारायण सिंह re-elected as राज्यसभा deputy chairman. JDU MP Harivansh was re-elected deputy chairman of Rajya Sabha by a voice vote not on Monday. Defeating joint opposition candidate Manoj Jha of RJD, all the parties welcomed his election, which was conducted in a cordial atmosphere as the results were a foregone conclusion. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन री इलेक्ट हुआ है राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट पर। तो यहाँ पर इनका नाम क्या हो जाएगा? हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फाउंडेड इन द ईयर 1945, 1946, 1947, 1948. Here the correct option will be option number A, that is 1945. पढ़ लेते हैं इसके बारे में। India's entry to United Nations Commission on Status of Women. Important facts. In a significant victory, India has got elected as a member of UN Commissions on the Status of Women, the principal global body focused on gender equality and women empowerment, beating China in a hotly contested elections. The Commission on the Status of Women, CSW, is a functional commission of UN Economic and Social Council, ESCOS. The 54-member ECOSOC holding the first plenary meeting of 2021 sessions in a General Assembly Hall on Monday. Held elections on 2 seats in the Asian Pacific States category with Afghanistan, India and China in a fray. चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर डिसीजन लिया है ट्राई ने टू रेगुलेट द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। रेगुलेटर ट्राई ऑन वेडनेसडे invited suggestions for the framework to get set up in the industry body for cloud service providers like Amazon Web Series, Microsoft Azure, VMware या फिर कंट्रोल एस। The Telecom Regulatory Authority of India, TRAI, in August 2017 has recommended all the cloud computing services provides in the country above a certain business threshold should become member of the cloud industry body and had been registered with the Department of Telecom. तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे आप उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर द DOT सेशन या फिर DOT टीम के अंडर, which is regulated by whom? Which is regulated by the Regulatory Authority of India, that is TRAI. ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, that is who is the current speaker who presides over 17th लोक सभा? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, रवि रे, ओम बिरला। Here the correct option will be option number D, that is ओम बिरला। पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 इन लोकसभा। The center moved the standardized protocols for the growing fertility industry and introduced the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020 in Lok Sabha on the first day of the monsoon session of Parliament. तो दोस्तों मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट पहले यहाँ पर एक RTR बिल क्या हुआ है, पास हुआ है यहाँ पर, जो कि आपका रहेगा टू ग्रो द इंडस्ट्रीज
and the fertility to increase the fertility of industrial sector, right? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि इस बिल का नाम आप लोग को याद रखना है दोस्तों, और ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड कर्ब प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट द गवर्नमेंट बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ पोटैटो, स्पाइसेस, onions और टमाटो। Here the correct option will be option number C, that is onions। तो यहाँ पर दोस्तों onions को बैन कर दिया गया एक्सपोर्ट करने से, all kind of onions को देखकर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। In order to increase the availability and curb prices in the domestic market, the government on Monday banned the export of all the varieties of onions with immediate effect। The export of all the varieties of onion is prohibited with immediate effect, the Director General of Foreign Trade said in a notification। तो अब जितनी भी हमारी जो ऑनियंस की पैदावार होती है वो सब डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होगी दोस्तों। एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया गया है ऑल टाइप ऑफ ऑनियंस के ऊपर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा कहा है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इन विच स्टेट रिसेंटली पीएम मोदी लॉन्च 3 पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट्स विद वर्थ ₹900 करोड़? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। Here the correct option will be option number B, that is बिहार। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पीएम मोदी who launched the 3 petroleum sector projects in Bihar worth rupees more than 900 crore। In a pat of Bihar Chief Minister Nitish Kumar, Prime Minister Narendra Modi on Sunday said that in the last 15 years, Bihar has shown that development happens in the right government decisions and policies। PM Modi, who launched the 3 petroleum sector projects in Bihar worth more than ₹900 crore through video conferencing, said the government was working for the growth of all the sectors in Bihar। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। स्वामी अग्निवेश बिलोंग्स टू विच फील्ड? Political leader, social activist, folk singer, with an actor। Here the correct option will be option number B, that is social activist। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। Renowned social activist स्वामी अग्निवेश passes away at the age of 80। तो दोस्तों ये ऑर्बिचुरीज है जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे। Social activist and Arya Samaj leader Swami Agnivesh passed away Friday at the Institute of Liver and Biliary Sciences in New Delhi। He was 80 and Agnivesh had been suffering from liver cirrhosis and was put on ventilatory support on Tuesday due to multiple organ failure। तो दोस्तों यहाँ पर इनका देहांत हो चुका है ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, और इनको लिवर की भी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। रघुवंश प्रसाद सिंह belongs to which field? Singer, politics, actor, sports। Here the correct option will be option number B, that is politics। तो इनकी यहाँ पर भी इनका भी यहाँ पर क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है। तो ये हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, ठीक है, रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि कोविड-19 से भी ग्रसित थे। इनको कोविड-19 भी हो गया था, मतलब कोविड-19 इन्फेक्टेड भी थे, और उसके बाद इनका एम्स में इलाज चल रहा था और इन्होंने देह त्याग दिया 2 दिन पहले, ठीक है दोस्तों। तो इनके मौत जो हुई थी वो एम्स दिल्ली में हुई थी। एंड बिहार पॉलिटिशियन हु वाज staunch loyalist and long time companion of RJD Supreme Lalu Prasad had recently resigned from the party, creating a flutter within the party, right। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऑर्बिचुरीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी ज्यादा ऑर्बिचुरीज इस साल इस महीने में हमें देखने को मिली है दोस्तों। तो प्लीज करके ऑर्बिचुरीज को थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी सारी बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ से ऑर्बिचुरीज के लिस्ट में शामिल हुई है, तो इस वजह से हो सकता है कि एग्जाम में ऑर्बिचुरीज का दबदबा इस बार देखने को मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आसाम। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया है क्या माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू टैकल द कोरोना वायरस पैंडेमिक एडमिट फर्दर रिलैक्सेशन टू लॉकडाउन कर्ब्स। ठाकरे said that the crisis is likely to become more severe in the coming days as the state continues to be worst affected due to the viral disease with more than 1 million COVID-19 cases. The campaign that begins on September 15 will be conducted in 2 phases। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कैंपेन जारी किया गया है सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा महाराष्ट्र में, जिसका नाम क्या है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हुए ये रैपिडली इंक्रीज होते हुए कोविड-19 के केसेस को देखकर इन्होंने ये एक्शन लिया है, स्टेप लिया है, और ये जो चालू होगा ये 2 फेजेस में चालू होगा 15 सितंबर से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अरविंद लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल हेडक्वार्टर्ड इन भोपाल, अहमदाबाद, हिसार, इंदौर। Here the correct option will be option number B, that is अहमदाबाद, गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पर अरविंद लिमिटेड ने
डील साइन की है ACT ग्रांट्स के साथ टू प्रोड्यूस N95 मास्क। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अरविंद लिमिटेड ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल टू रिटेल कॉन्ग्लोमरेट द ACT grants have partnered to produce 30 million N95 masks in the next 12 months. Arvind Limited has received 100 million from ACT grants, that non-profit coalition of VC funds and startup founders, and will employ in manufacturing expertise on medical products and working capital to create a large integrated facility for N95 masks production and distribution. तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16 सितंबर 2020। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आगे भी बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।